हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से और सब्सक्राइब से हमें एक एनर्जी मिलती है ताकि इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाएं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को समझिए। इसमें है कि पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, यानी कि एक वायर है और इसको 5 पार्ट्स में काट लिया जाता है, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है पूरे वायर का वो है R, और जब इसको 5 पार्ट्स में काटा गया तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो उनके सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 पार्ट्स जो किए गए, इसके हर एक पार्ट को आप R/5 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे यानी फिर से सीरीज में लगाएंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट का सीरीज का मतलब ही यही होता है कि एंड टू एंड उसको जोड़ देना तो आपका R फिर से आ जाएगा। तो यानी हर एक रेजिस्टेंस R/5 का है। अब इन सभी रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R' आपको निकालना है, यानी कि R/5। तो हम इनको रेजिस्टेंस की तरह ही शो कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है यानी 5 पार्ट, इनको आपने लगा दिया पैरेलल में। और हर एक रेजिस्टेंस जो है R/5 का 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इनका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, यानी R'। तो यहां दिया है कि R' जो है इनका रेजिस्टेंस है, तो हमें R/R' की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जब यहां पर हम इसके इक्विवेलेंट को निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/R' इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, R3, R4 और R5। यहां पर जब पैरेलल में हम जो है रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है उसका रेसिप्रोकल बाकी सभी रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। यानी कि सभी रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में कनेक्ट हैं उनका रेसिप्रोकल निकाल के जोड़ दें तो वो उन सभी के इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के बराबर आता है। तो यहां हो जाएगा 1/R', R1 की जगह सब जगह R/5 कर दें, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है। वन बाई R', यहां पर सब में 5 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में 5/R, 5/R सब में हो जाएगा, प्लस 5/R, क्योंकि यहां पर जो है डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, और जब ऊपर होल नंबर हो नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। यहां हो जाएगा 1/R' इक्वल टू R, यहां पर हो जाएगा एलसीएम। तो जब यहां पर R एलसीएम हो जाएगा तो बाकी सारे के सारे जो है ऐड हो जाते हैं। यानी अगर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ही नंबर हो या एक ही कोई भी वेरिएबल हो तो उसी को हम एलसीएम ले लेते हैं, और बाकी न्यूमरेटर में हम उसको सम कर देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं। तो ये 5 + 5 + 5 + 5 ये सब हो जाएगा, यानी कि 5 बार ऐड हो रहा है तो हो जाएगा 25। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R/R' हो जाएगा 25। तो ये एक आपका एमसीक्यू है, तो इसका आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। तो देखिए, सर्किट में जो पावर निकालने के जो फार्मूले होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पावर के जो फार्मूले हैं
वो होते हैं, वैसे जनरल फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम। और इलेक्ट्रिक वर्क तभी होगा जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, तो ई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू पहला फार्मूला आता है इसका वी आई, दूसरा फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ये तीन फार्मूले इसके जो है होते हैं। और लेकिन इसमें जो आई स्क्वायर आर, यानी कि आई आर स्क्वायर जो है बी वाला आई आर स्क्वायर, इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसकी रेटिंग दी है 220 वोल्ट। जब भी आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को परचेस करने जाएं तो उस पर उसकी रेटिंग दे रखी होती, तो इस बल्ब की जो रेटिंग है वो है 220 वोल्ट 100 वॉट। इसका मतलब यह है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई से ऑपरेट किया जाए तो इसकी पावर 100 वाट होगी, यानी कि ये 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। फिर ये कह रहे हैं कि क्या होगा जब हम इस बल्ब को 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दें तो पावर कितनी होगी। तो यहां पर सबसे पहली चीज हमारे पास जो गिवन है, जो हमारे पास इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं, तो वो इनिशियली जो वैल्यूज हैं वो है V1 इक्वल टू 200 और P1 इक्वल टू है 100 वॉट। तो यहां पर जैसा कि भी मैंने बताया था कि पावर के जो फार्मूले हैं वो होते हैं P इक्वल टू VI इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू आई आर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा जो है V दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला फार्मूला यूज होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां से हम रख लेंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां से हम निकालेंगे R, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, यानी कि V1 और P1 दिया हो तो V1 की वैल्यू यहां रख देंगे 220, इसको स्क्वायर कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, और पावर जो यहां दी है P1 100, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 22, तो ये हो जाएगा 484 ओम। अब जो इसमें जो इन्होंने सेकंड जो कंडीशन दी है वो ये है कि क्या होगा जब V2 यहां मान लें से 110 वोल्ट से जोड़ा जाए तो पावर P2 क्या होगी। तो अब भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पर जो V लेंगे वो हम 110 वोल्ट लेंगे और इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर है अपॉन आर हम निकाल चुके हैं 484। यहां पर हम ऐसा करते हैं ये 22 इंटू 22 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 1 11, 11 2 22, तो 1 और साथ में 0 ये 10, और ऐसे ही ये 11 1 11 यानी 10 और 2 22, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 4 और ये आ जाएगा 25 वॉट, यानी 110 वोल्ट से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो पावर होगी वो 25 वॉट होगी। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है उसको समझिए। इसमें दिया है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं सेम मटेरियल के, सेम मटेरियल है और उसकी लेंथ भी इक्वल है, जैसे 2 वायर हमारे पास, उनकी लेंथ भी इक्वल है, सेम मटेरियल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी डायमीटर भी उसकी सेम है। सीधा सीधा एक ही तार है और उस तार के 2 टुकड़े कर दिए गए बराबर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसको सीरीज में लगाया गया और फिर पैरेलल में लगाया गया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ये कह रहे हैं दोनों केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी सीरीज और पैरेलल में, उसका रेशियो आपको बताना है। तो जब ये वायर हैं एक ही लेंथ के हैं और एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया के, एक ही मटेरियल के हैं, तो सबसे पहले हम इसे रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसे लगा देंगे सीरीज में और सेम वोल्टेज से ये लगे हुए हैं, यानी ये V
सोर्स है V वोल्टेज का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, और इनके रेजिस्टेंस होंगे सेम। तो यहां पर जैसे कि सबसे पहले हीट पूछ रहे हैं, तो मैं यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यानी उसे ई से डिनोट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक वर्क डन, ये बराबर होते हैं, और साथ में हीट, ये फार्मूले इन तीनों के लिए इक्विवेलेंट होंगे। पहला फार्मूला होगा हमारा वी क्यू, दूसरा फार्मूला हो जाएगा वी आई स्क्वायर आर टी, और एक और फार्मूला होता है, क्यू की जगह हम आई टी रख सकते हैं, वी आई टी, और एक फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और जो नेक्स्ट फार्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा पावर इनटू टाइम, ये भी फार्मूला होगा। और ये इक्विवेलेंट आप सभी के तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर वैसे हीट के लिए जो मेन फार्मूला होता है वो हमारा आई स्क्वायर आर टी होता है, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है, यानी हीट जो है वो करंट के स्क्वायर पे के प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम के। लेकिन यहां पर हीट के लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे हम वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और सेम टाइम के लिए मतलब ये यूज किया जा रहा है, तो इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पास आर गिवन है और वी गिवन है। तो पहले जो है सीरीज के लिए लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इन सीरीज सर्किट के लिए हम मानेंगे आर एस, और जो इसमें हीट रिलीज होगी वो मान लिया हमने एच एस। तो फार्मूला आपका लगेगा एच बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। लेकिन जब हम यहां पर पूरे सर्किट के लिए जब हीट निकालेंगे, तो यानी जिसको हमने माना एच एस, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस जो हम लेंगे वो पूरे सर्किट का लेंगे। तो हमने यहां पर मान लिया कि रेजिस्टेंस जो है इन सीरीज में जो लगे हुए रेजिस्टेंसेज हैं दोनों, इनका जो इक्विवेलेंट है वो हमने मान लिया आर एस। तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में सीधी सीधी बात है, आर एस इक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, तो आर प्लस आर यानी 2R। तो यहां पर हीट हो जाएगी, इसमें हमने माना एच एस इक्वल टू वी स्क्वायर टी, और आर की जगह रख देंगे हम यहां पर एक्चुअली में आर डैश यानी कि 2R। ये तो हो गया हमारा हीट इन सीरीज सर्किट। अब हम जब इनको पैरेलल में लगाएंगे और सेम वोल्टेज से V से जोड़ देंगे, तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो हमने मान लिया आर पी, और इसमें जो हीट है उसको मान लिया हमने P। तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका, और इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, तो उसका शॉर्ट फार्मूला होता है, जैसे यहां पर आरपी माना, आरपी इक्वल टू दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें, आर मल्टीप्लाई आर, और दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दें, यानी आर प्लस आर 2R, आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर पी इक्वल टू आर अपॉन 2। तो यहां पर आप फार्मूला लगाएंगे एच पी इक्वल टू, फार्मूला यही लगेगा वी स्क्वायर टी, और अपॉन आर की जगह रखेंगे हम यहां पर आर पी यानी आर बाई 2। ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2V स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ये आपका पैरेलल में हीट निकल गया। तो यहां पर जो है एच एस हमें निकालना है, यहां पर एच एस अपॉन एच पी, सीरीज और पैरेलल में सर्किट में जो है हीट का रेशियो। तो एच एस अपॉन एच पी बराबर एच एस के लिए जो है वी स्क्वायर टी अपॉन 2R, और एच पी 2V स्क्वायर टी अपॉन आर। यहां पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन 2R, और ये जो है जैसे कि आपने पढ़ा है इसके बारे में मैथमेटिक्स में, कि जब इस तरीके से जब 2/3 यानी ऊपर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो और नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो, 2/3 अपॉन 5/6, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है 2/3, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाता है 2/3 इंटू 6/5। तो यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर पलट जाएगा, आर अपॉन 2V स्क्वायर टी। तो यहां V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा एच एस अपॉन एच पी बराबर 1/4। तो यहां जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा, 1:4। तो ये आपके 4 क्वेश्चन इसमें मैंने कराया। अब इसमें जो 5th क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और कल ही इस वीडियो को अपलोड करूंगा मैं।
रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।